कल हमने परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को देखा कि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा कैसे परमेश्वर ने फिर से मनुष्य के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। उसी के रिलेटेड टॉपिक आज हमारे पास है, माई आइडेंटिटी इन क्राइस्ट जीसस, मसीह में मेरा परिचय, या मसीह यीशु में मैं कौन हूं। मसीह यीशु में मैं कौन हूं। जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठने के द्वारा जब मैंने उन पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया? परमेश्वर ने मेरे लिए क्या चेंज किया? हालेलुया। और ये बात आज हम वचन से ही प्रूव करेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, कुछ लोग अपने पास बाइबल रखें ताकि इमीडिएटली आप वचन को देख सकें। मेरे साथ सबसे पहले कुलुसियों की किताब 1 अध्याय उसका 13 और 14 पद निकालिए। 13 और 14 पद में आपकी आइडेंटिटी कहां से आरंभ होती है, देखिए। एंड उसके बाद को हम पढ़ेंगे, और ये बात जो है लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का जो प्रयोजन है, दूसरे ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का जो प्रयोजन है, उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा लिया है। द किंगडम ऑफ डार्कनेस से उसने हमें छुड़ा लिया है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, फॉर ही हैज रेस्क्यूड अस फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस एंड ट्रांसफर्ड अस इनटू द किंगडम ऑफ हिज डियर सन। उसने हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। इसका अर्थ है कि अब आप अंधकार के साम्राज्य में नहीं हैं। आप अंधकार के राज्य में नहीं हैं। आपको यीशु मसीह ने अंधकार के साम्राज्य से, अंधकार की प्रभुता से हमेशा के लिए छुड़ा लिया है। अगर आप अंधकार से छुड़ा लिए गए हैं, तो फिर आप अंधकार में फिर से नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने न केवल आपको अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाया, बल्कि आपको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। और परमेश्वर के पुत्र का राज्य जो है वो ज्योति का राज्य। इसका मतलब है कि आप सर्वदा के लिए अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाए जाकर के परमेश्वर की ज्योति में आ गए हैं। अंधेरा अब आपको दबा नहीं पाएगा। आपका मसीह यीशु पर विश्वास करना इस बात को बताता है, जैसे आपने मसीह यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने सबसे पहले आपको अंधकार के साम्राज्य से निकाल लिया और अपने साम्राज्य में लाकर खड़ा कर दिया। ना अब जो आप हो वो परमेश्वर के राज्य में हो। किसके राज्य में है? अब जो मैं हूं वो परमेश्वर के राज्य में हूं। और वो 14वें पद में कहता है, He has purchased our freedom. उसने हमारी स्वतंत्रता को खरीद लिया है। उसने हमारी स्वतंत्रता को खरीद लिया और हमारे पापों को जो है उसने क्षमा कर दिया है।
इसका मतलब है कि जब आपके पाप क्षमा हो गए तो परमेश्वर आपको अपराध की तरह से नहीं देखता, अपराधी के तरीके से नहीं देखता। आपके सारे अपराध जो हैं वो क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है वो मसीह यीशु ने दाम चुकाकर खरीदी है। क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? अब आपका परिचय चेंज हो रहा है। अब आप अंधकार के राज्य में नहीं हो, अब आप परमेश्वर के राज्य में हो, ज्योति के राज्य में हो, और आपकी स्वतंत्रता को मसीह यीशु ने खरीद लिया है और आपके अपराधों को क्षमा कर दिया है। आप क्षमा किए गए हैं। हालेलुया, वंडरफुल जीसस। उसने मेरे अधर्मों को क्षमा कर दिया, उसने मेरे अपराधों का दोष मुझ पर नहीं लगाया, वरन उसने दाम चुकाकर मुझे खरीद लिया और कहा ये मेरा पोजीशन है और मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। पहली आइडेंटिटी आपकी कि आप अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा लिए गए हैं। आपको प्रतिदिन इस बात को डिक्लेयर करना है कि मैं अंधकार के वश से छुड़ा लिया गया हूं, अब मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। आमीन। दूसरा ये कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो खरीद ली गई है और मेरे अपराध क्षमा कर दिए गए हैं। आमीन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगला प्रश्न जो है वो ये है कि दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय और उसका 17 पद, वहां पर बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, नोटिस करना है जो मैं कह रहा हूं, उस बात पर ध्यान देना है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है। दैट मीन्स परमेश्वर जो है आपकी हिस्ट्री को चेंज करता है। सो अब जो मसीह यीशु में वे नई सृष्टि हैं, उनके पास की पुरानी बातें जो हैं वो बीत गई हैं, सब बातें जो हैं उनके लिए नई हो गई हैं। हालेलुया। अब आप नए हो। इंग्लिश में क्या बोलता है? इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट, यदि कोई व्यक्ति मसीह में है, ही इज ए न्यू क्रिएशन, ही इज ए न्यू पर्सन, वो एक नया व्यक्ति है। ही इज ए न्यू ब्रीड, वो नई नस्ल है। दैट मीन्स वो नई नस्ल है, उसकी नस्ल जो है चेंज हो गई है, उसका डीएनए जो है चेंज हो गया। उसने कहा ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, पुरानी बातें जो हैं वो बीत गई है। एंड बोलता बिहोल्ड ऑल थिंग्स हैव बिकम न्यू, सब बातें जो हैं वे नई हो गई हैं। हालेलुया। नई सृष्टि का अर्थ यह है कि उसके पास पुराना कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास कोई भी पास्ट नहीं है, क्योंकि नई सृष्टि के पास कोई भी पास्ट नहीं होगा, क्योंकि पुरानी बातें जो हैं उसकी बीत गई हैं, क्रूसिफाई हो गई हैं, मिटा दी गई हैं। अर्थात अब जो आप हो, आप नए व्यक्ति हो, आप नई नस्ल हो, आपका डीएनए जो है वो चेंज हो गया है, आप पुराने व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसके 22 पद को ध्यान देंगे। कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय उसके 22 पद पर हम ध्यान देंगे। क्या कोई है जो आशीष पा रहा है? देखो वो क्या बोलता है, हिंदी में टोटली अलग है। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। बट वो बोलता है इंग्लिश के ट्रांसलेशन में, मैं एक्सपेंडेड वर्जन में पढ़ रहा हूं,
But now God has made you his friend. अब परमेश्वर ने आपको अपना मित्र बना लिया है. Now you are the friend with God. माजूब रहा देखिए. अभी आप मसीह यीशु के फ्रेंड बन गए हो. परमेश्वर ने आपके साथ मेल मिलाप की, ही रिकंसाइल्ड यू. उसने आपके साथ मेल मिलाप कर दिया. ये मेल मिलाप कैसे हुआ? यीशु मसीह के शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा. हालेलुया. ताकि फिर से जो खो गया था, फिर से मसीह यीशु अपनी मृत्यु के द्वारा, जी उठने के द्वारा उस व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति में ला रहा है जो खो गया था. एंड वो बोलता है कि अब आप पवित्र और निर्दोष हो. कम ऑन. वो क्या बोलता है कि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे. अभी आप जो हो पवित्र और निर्दोष हो. किसके सामने? परमेश्वर के सामने. अब आप पवित्र निर्दोष बनने वाले नहीं हो, आप बन गए हो. हा हा हा. आपको पवित्र बनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप पवित्र और निर्दोष बन गए हो. यहां पर वो लिखता है कि परमेश्वर आपको आपके पापों के अनुसार जज नहीं करेगा. उसने आपके ब्लेम को मिटा दिया है. जो पाप आपका था वो यीशु ने ले लिया. यीशु की शारीरिक मृत्यु के द्वारा आपके साथ उसने मेल मिलाप कर लिया. प्रेज द लॉर्ड. और परमेश्वर अब आपको पवित्र और निर्दोष देखता है. तो आपका जो कन्फेशन होगा वो ये कि परमेश्वर ने मसीह यीशु की मृत्यु के द्वारा मुझे पवित्र और निर्दोष कर दिया है. अब मैं पवित्र और निर्दोष हूं. मुझे पवित्र और निर्दोष बनने की आवश्यकता नहीं, पर मैं पवित्र और निर्दोष हूं. कम ऑन. हालेलुया. मैं पवित्र और निर्दोष हूं. राइट. 2 कुरिन्थियन, नेक्स्ट पॉइंट, 2 कुरिन्थियन, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और 5 अध्याय उसका 21 पद. उसमें लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया, ताकि मैं उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं. अब आप परमेश्वर की धार्मिकता हो. आपको धर्मी बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. मसीह यीशु के सैक्रिफाइस के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता डिक्लेयर कर दिया है. दैट हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चाहे वो आज ही विश्वास करने लगा हो, परमेश्वर ने उसको अपनी धार्मिकता बना लिया है. दैट मीन्स यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड. You are not going to be righteous, you are righteous. Hallelujah. Come on, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा भाई. आप पवित्र निर्दोष हो और परमेश्वर की धार्मिकता हो. जब भी आप इस बात को दोहराओगे, शत्रु आपके पास से भाग निकलेगा, क्योंकि यही आपकी रियल आइडेंटिटी है. यही आपका वास्तविक परिचय है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. नेक्स्ट पॉइंट, 1 कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसका 17 पद. 6 अध्याय का 17 पद. उसमें बाइबल वहां पर कुछ कहती है. उसमें लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है.
जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आपको डिक्लेयर करना, मैं प्रभु की संगति में हूं, मैं मसीह के साथ एक आत्मा हो गया हूं। I am one with God in the spirit. I am one with God in the spirit. यीशु मसीह और मैं दोनों आत्मा में एक हैं, होने वाले नहीं हैं। कम ऑन, एक होने वाले नहीं हैं, हम एक हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपनी आइडेंटिटी प्रतिदिन डिक्लेयर करनी है। जैसे जैसे आप अपनी आइडेंटिटी को डिक्लेयर करोगे, जो आप कहोगे आपका माइंड उसे रिसीव करेगा और आपकी बॉडी को सप्लाई दे देगा। अगर आपका माइंड कहीं वंडरिंग कर रहा है तो वो रुक जाएगा, क्योंकि वो नया मैसेज रिसीव कर रहा है। जो नया मैसेज आप दे रहे हो वो आपके मन को दे रहे हो। आपका मन उस मैसेज को लेकर आपकी बॉडी को सप्लाई कर रहा है। बॉडी वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी जैसे उसने मैसेज को रिसीव किया है। कम ऑन, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपकी स्ट्रगल का एंड अप होने वाला है। आमीन। नेक्स्ट पॉइंट, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, उसी के 6 अध्याय के 19 और 20 पद को हम देखेंगे। बोलता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। और 20वें पद में बोलता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपको रोज ये डिक्लेयर करना है, आपको रोज ये घोषित करना है कि मेरा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में बसा हुआ है, तो परमेश्वर ने मुझे दिया है। यह शरीर, मैं अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूंगा, क्योंकि मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं। हालेलुया। आपको ये रोज डिक्लेयर करना है। अगर आपने रोज डिक्लेयर किया, आपकी स्थिति वैसी नहीं होगी जैसी अभी है। आप एक स्टेप, 2 स्टेप ऊपर उठते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो मैच्योरिटी है, आपकी जो परिपक्वता है, वो दिन पर दिन ग्रोथ में जाएगी और आप परमेश्वर के कामों को अपने घर में देखेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसने कहा, तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। कि आप अपनी देह के द्वारा अपना बिजनेस नहीं कर सकते। आपको ये शरीर दिया गया है, तो आप इस शरीर के द्वारा केवल परमेश्वर का बिजनेस करोगे। अगर आपने अपने शरीर को परमेश्वर को दे दिया है, तो इस शरीर के बारे में विचार ना करें, आत्मा के बारे में विचार करें। और इस शरीर को जब आपने सबमिट कर दिया, तो शरीर के द्वारा केवल परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि ये शरीर जो है परमेश्वर के लिए वो वाहन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाता है। क्या कोई है मुझे समझ रहा है? यस। इस आइडेंटिटी को अगर आपने प्रतिदिन डिक्लेयर किया, शत्रु को ये जानकारी हो जाएगी कि आपको सच पता लग गया है और आप उसके ऊपर जयवंत होते चले जाएंगे। आपकी स्ट्रगल जो है धीरे धीरे एंड अप की ओर जाएगी। ध्यान दीजिए, अगर आप अपने माइंड को टीवी की न्यूज खिला रहे हैं, तो आपका माइंड टीवी की न्यूज के साथ रहेगा। अगर आप टीवी से फिल्में देख रहे हैं, तो आपका माइंड फिल्मों में रहेगा। अगर आप टीवी पर सीरियल देख रहे हैं, तो आपका माइंड जो है सीरियल ही लेगा। अगर आप किसी से गलत प्रकार की चर्चाएं सुन रहे हैं, आपका माइंड उन चर्चाओं में रहेगा। अगर आप बैड न्यूज सुन रहे हैं, तो आपका मन जो बैड न्यूज में रहेगा। अगर आप कोई भी भय का, डर का मैसेज सुन रहे हैं,
तो आपके पास डर ही होगा। अगर आप गलत प्रकार का मैसेज सुन रहे हो, आपका माइंड गलत प्रकार का मैसेज ही रिसीव करेगा, और जो कुछ आपका माइंड रिसीव करेगा वही आपकी बॉडी को वो सप्लाई दे देगा। सो बी केयरफुल। इसलिए चौकस रहिए कि क्या सुनते हो। बाइबल बताती है मरकुस 4:24 में, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि सुनने के द्वारा विश्वास आता है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को बोल रहे हो तो आपको डिसिप्लिन भी करने की आवश्यकता है अपने आप को, कि आप टीवी की चीजों को अपने माइंड में डिपॉजिट ना करें, क्योंकि अगर अपने माइंड में आप डिपॉजिट करेंगे तो ये आपके फेथ को, आपके विश्वास को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, या आपके विश्वास को बढ़ने से रोकेगा, या आपके विश्वास के विरोध में आकर खड़ा हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या पास्टर जी आप मेरा टीवी देखना रोक रहे हैं? नो, मैं आपके टीवी देखना नहीं रोक, मैं उस न्यूज के अगेंस्ट में जो आपके फेथ के अगेंस्ट में आती है। हालेलुया। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आपको मैं अगला जो पद है मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप कौन है आपको ये समझना पड़ेगा। राइट, हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट, भजन की किताब 115 का 16 पद आपसे कुछ कहता है। उसमें लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है पर पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। दैट मीन्स लीगली जुडिशली परमेश्वर की ओर से आप पृथ्वी के अधिकारी हो। आपका अपॉइंटमेंट जो है हेवनली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। स्वर्गीय गवर्नमेंट ने आपको पृथ्वी दी है ताकि आप उसको गवर्न करें, ताकि आप उस पर प्रभुता करें, उसको अपने अधिकार में करें। जो कुछ भी पृथ्वी पर होगा वो आपके नियंत्रण में होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए अधिकारी हो। कोई भी आपके अधिकार से आपको वंचित नहीं कर सकता। केवल आप अपने अधिकार को लेने से अपने आप को रोक सकते हो। यदि आप वचन के साथ एग्री नहीं होते हो तो आप अपने अधिकार को लेने से इनकार करते हो। जब आप अधिकार लोगे नहीं तो आप अधिकारी दिखाई नहीं दोगे। इसलिए अपने अधिकार को पोजेस कीजिए। यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, तुम कब तक जिस देश को देने की परमेश्वर ने शपथ करी, तुम कब तक उसको लेने में विलंब करके रहोगे? इस्राएलियों ने उस देश को अपने वश में करने में विलंब किया, परमेश्वर ने देने में विलंब नहीं किया। वैसे ही ठीक वैसे ही विश्वासियों, जिसके कान वो सुन ले परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, जो गवर्निंग अथॉरिटी आप हो, परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ पूरा करके आपके हाथ में दे दिया है। आप चाहे तो धनवान हो जाइए, चाहे आप गरीब रहिए, क्योंकि गरीबी के बंधन टूट चुके हैं, क्योंकि गरीबी जो है क्रूसीफाई हो चुकी है। अब जो है वो पावर, अब जो है वो धनवान होने की पावर एक्टिवेट है, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड में धनवान होना ही है। किंगडम ऑफ गॉड में रिचेस है, किंगडम ऑफ गॉड में जॉय है, पीस है, लव है। किंगडम ऑफ गॉड में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। क्या कोई है मुझे सुन रहा है? आपको वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के प्रति देखना चेंज करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का पर्सपेक्टिव जो है वो आपको आपकी विक्ट्री में चलने के लिए अग्रसर करता है। यदि आप संसार के तरीके की सोच रखोगे, कभी भी आप उस निशाने पर नहीं पहुंचोगे, उस डेस्टिनेशन पर आप नहीं पहुंचोगे जिसको परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल एक जगह पर कहती है शैतान को कि वो गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड है, इस संसार का प्रभु वो है। पर मैं आपको बाइबल से करेक्ट करना चाहता हूं। भजन की किताब उसका 82 अध्याय उसका 6 पद, और यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय 34 पद में भी ये लिखा है। उसने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम सबके सब
प्रभु हो और परम प्रधान की संतान हो। दैट मीन्स वो बोल रहा है इंग्लिश में, यू आर गॉड, यू आर गॉड्स। आप प्रभु हो, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने प्रभुत्व करने की सारी सामर्थ आपके अंदर रख दी है। लीगली आप इस पृथ्वी के प्रभु हो इन द नेम ऑफ जीसस। आप इस पृथ्वी के प्रभु हो। शैतान इस पृथ्वी का प्रभु नहीं है, वो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है, बट यू आर गॉड ऑफ दिस अर्थ सेज द बाइबल। आप इस पृथ्वी पर प्रभु हो। फिर भी आप रो रहे, मुझे घर की समस्या नहीं सुधरती। आपके घर की समस्या उस पर सुधर जाएगी जिस पर आप अपने सोचने के तरीके को चेंज कर लोगे। मेरे रिश्तेदार मुझे पसंद नहीं करते, आपको आपके रिश्तेदारों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ किंग ने आपको पसंद कर लिया, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने आपको पसंद कर लिया, फर्स्ट एंड लास्ट ने आपको पसंद कर दिया, किंग ऑफ ग्लोरी ने आपको पसंद कर लिया है। किसी के अप्रूवल की आपको आवश्यकता नहीं। कोई आपको अप्रूवल दे या ना दे, कोई आपको पसंद करे ना करे, पर यीशु ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको पसंद कर लिया है। यू आर द मास्टरपीस। आप परमेश्वर की ओर से मास्टरपीस हो, आप परमेश्वर के चुने हुए हो। हालेलुया। क्या कोई है जो आशीष पा रहा है, ये कह सकता है हाँ मैं आशीष पा रहा हूं? Yes. लोगों को पता नहीं है कि वो कौन है, विश्वासियों को जानकारी नहीं है वो कौन है, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप प्रतिदिन जो आइडेंटिटी मैं बता रहा हूं उसको डिक्लेयर करना शुरू कीजिए और देखिए आप अपने आप को आप कहां पाएंगे। 24 घंटे आप परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं। मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय के 13 पद में कहता है, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। वो बोलता है तुम पृथ्वी का नमक हो। इसका मतलब है कि नमक के अंदर टेस्ट होता है। नमक जो है टेस्टलेस नहीं है। टेस्टलेस रहेगा तो उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन नमक के अंदर टेस्ट है। और बाइबल ये कहती है यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तुम पृथ्वी का नमक हो। इसका मतलब है कि दूसरों के जीवन को आप नमकीन बनाने के लिए बुलाए गए हो। हम पृथ्वी का नमक है, मैं पृथ्वी का नमक हूं। जब आप ये डिक्लेयर करोगे आपके अंदर वर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। वचन को एक्टिवेट कीजिए, वचन पर विश्वास कीजिए और उसको डिक्लेयर कीजिए। वचन आपके लिए फसल लेकर आएगा, वचन आपके लिए संपन्नता लेकर आएगा, वचन आपके लिए बढ़ोतरी लेकर आएगा। आमेन। मत्ती 5:14 में लिखा, यू आर द लाइट ऑफ द अर्थ, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। वो ये नहीं कह रहा तुम में ज्योति है, वो कह रहा तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब अगर तुम ही ज्योति हो तो तुमको उजियाले की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ही उजियाला हो। प्रेज द लॉर्ड। Yes, praise Lord. और लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। अगर आप जगत की उजियाला, आप जगत की ज्योति हो तो माय फ्रेंड एक बात सुन लीजिए, आप दूसरों का अंधेरा मिटाने के लिए ज्योति बनाए गए हो। मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ड ऑफ गॉड की, उसके आधार पर मैं आपसे कह रहा हूँ आप जगत की ज्योति हो, दूसरों का अंधेरा मिटाने के लिए। क्योंकि जो उजाला, जो ज्योति आपके अंदर है, वो किसी की भी जिंदगी को रोशन बना सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, जिस बात ने, ये बात जो है वो किंगडम से रिलेटेड है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय और उसका 20 पद। 5 अध्याय और उसका 20 पद सुनिए बाइबल क्या कहती है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, इसलिए हम मसीह के
राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल कर लो। हालेलुया, Yes. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Lord. कि हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत जो है एक ऐसा पद है जो केवल राजा रखते थे। राजदूत का मतलब है राजा का दूत, राजा की इंफॉर्मेशन लेकर जाने वाला, राजा की न्यूज लेकर जाने वाला। दैट मीन्स यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। दैट मीन्स मसीह के राजदूत हो तो मसीह का संदेश ही आपके जीवन का आधार होना चाहिए। किंगडम ऑफ डार्कनेस में जब आप लोगों के पास आते हो उनको निकालने के लिए, तो आपके पास जो मैसेज होगा वो किंगडम का होगा, ताकि किंगडम में पड़े हुए लोगों को आजाद किया जा सके। आपको परमेश्वर ने राजदूत बनाया ताकि आप, दैट मीन दूसरे शब्दों में मैं कहूं, यू आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। आप मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप मसीह के मैसेंजर हो, जो मसीह का मैसेज ला करके लोगों की जिंदगी को चेंज कर रहे हो। हालेलुया। और जब तक आप इस बात को देखोगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कई लोग आपको ये भी बता सकते हैं मैं बहुत पावरफुल हूँ, वो ज्यादा पावरफुल है, उसकी मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल है। कोई भी इस दुनिया में पावरफुल नहीं है एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु ही पावरफुल है, जिसने आपके अंदर वचन दिया है। वो वचन जो आपके अंदर है वो पावरफुल है, उसको बोलना तो शुरू कीजिए, वही सामर्थ आपके अंदर से बहनी शुरू हो जाएगी जो दूसरों के जीवन में काम कर रही है। हालेलुया। तला को रबा संदे रे बाहाता को शुभ रहंदो को शुभ रबा देवे लोब्रांदा के नामा देवे सुंदर लोब्राहाता का सत्ता सुंदर दो को शुभ रमा Indolo do boro shobononda badana sukumundoro do brabase besiki beshandala balaba. Hallelujah. Ndala ki bara handala do barande besiki beshandala badala basu bramande bene bene. Glory to God. Shandala do blabadala kabala kandala do bala kandala do brabande bene besiki bene. Zonda mande bene shandala do banande bene kendere de bana handala do bala hande bene. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sobla kantala dabala kabala sobraha. Ledo rondo rodo kubo shundala badala ba sobra bandi kibi shandala dobra mandi bidi be shette bidi. आप मसीह के राजदूत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई कहे मैं मसीह का राजदूत हूँ। मसीह का राजदूत हूँ। और आपके पास जो मैसेज है वो किसका है? किसी पासवान का, किसी भविष्यवक्ता का, या परमेश्वर का? परमेश्वर का। इसका मतलब है कि आप किसी मनुष्य की महिमा मत कीजिए, आप परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हम लोगों के बारे में बातचीत ना करें, हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसा ही बुलाया है। यस। आमेन। आमेन। ना इंग्लिश में ऐसा लिखा, वी आर क्राइस्ट एम्बेसडर। गॉड इज यूजिंग अस टू स्पीक टू यू। परमेश्वर हमारा उपयोग कर रहा है कि हम तुमसे बात करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि क्राइस्ट हिमसेल्फ वाज प्लीडिंग विद यू, कि हमारे द्वारा मसीह जो है तुमसे बात कर रहा है और बोलता है रिसीव द लव ऑफर्स यू। उसके प्रेम को रिसीव कर लीजिए जिसने आपके साथ में अपना मेल मिलाप कर लिया है। Yes. You are reconciled to God. Praise the Lord. आप एम्बेसडर हो और आप मसीह के साथ रिकंसाइल हो गए हो, मसीह के साथ एकता में आ गए हो, मसीह के साथ एसोसिएट हो गए हो, मसीह के साथ ज्वाइन हो गए हो। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Next point.
दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 18 पद पर ध्यान दीजिए। इस बात पर बहुत गंभीरता से हमें गौर करना है, क्योंकि ये बात बहुत अच्छी है। वे सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। परमेश्वर ने मसीह के साथ, मसीह में होकर हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। दैट मीन्स हम मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में हैं। अगर आप मेल मिलाप में हो तो ये बात इस बात को दर्शाती है, इस बात को बताती है कि परमेश्वर अब तुम्हारी गलतियों के आधार पर तुमसे व्यवहार नहीं कर रहा, पर मसीह ने तुम्हें क्वालिफाई कर दिया है कि तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो मेल मिलाप हो गया है, मेल मिलाप होने वाला नहीं, मेल मिलाप हो गया है। और यही कारण है उसने कहा कि मैंने तुम्हें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। तो आपके पास और मेरे पास जो सेवा है वो कौन सी है? मेल मिलाप की। आपके पास मेरे पास कौन सी सेवा है? मेल मिलाप की। तो जब भी लोगों से बात करो, उनसे मेल मिलाप की बात करो, उनसे मेल मिलाप की बात करो, क्योंकि मेल मिलाप ही आपकी सेवकाई है। अगर आप मेल मिलाप नहीं करा रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, तो आप दूसरी स्पिरिट में ऑपरेट हो रहे हैं। यदि आप कंडेमनेशन की बातें कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म की बातें कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरी आत्मा के आवेश में होकर, प्रभावित होकर काम कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। आओ हम मेल मिलाप की सेवा करें जो परमेश्वर ने हमें दी है। Hallelujah, church. Come on, praise the Lord. अब इफिसियों 1:3 पर ध्यान देंगे। Let us give thanks to God. आइए परमेश्वर, हमारे प्रभु परमेश्वर के पिता को धन्यवाद देते हैं, जिसने मसीह में होकर, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया है। इसका अर्थ ये हो गया कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको ब्लेस्ड डिक्लेयर कर दिया है। यू आर द ब्लेस्ड जनरेशन। वी आर ब्लेस्ड, वी आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेस्ड। हम आशीषित होने वाले नहीं हैं, हम आशीषित हैं, हम आशीषित हैं। कोई कहे मैं आशीषित हूँ। मैं हूँ। जब आप ये बात कहते हैं कि मैं आशीषित हूँ, तो आप गरीबी को किक करते हैं, गरीबी को आपके पास से भगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब आप कह रहे हो तो आप वचन पर रिएक्ट कर रहे हो कि मैं मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। जब भी आप अपनी प्रार्थना के इस डिक्लेरेशन को रखोगे, तब आप अपने अंदर में उस संपन्नता को देखना आरंभ करोगे, जो संपन्नता परमेश्वर ने आपके लिए डिजाइन की है। आप संपन्न होने वाले नहीं हो, आप संपन्न हो। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 8 अध्याय और उसके 9 पद को देखिए। बाइबल वहां पर क्या कहती है? वहां कहती है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनवान हो जाओ। Praise the Lord. मैं धनवान होने वाला नहीं हूँ, मैं धनवान हूँ, क्योंकि मैं मसीह यीशु में हूँ। अगर मैं मसीह यीशु में हूँ, मसीह मेरे लिए कंगाल बना। जब वो कंगाल बन गया था, तब मैंने उसके धनवान होने को ले लिया।
तो उसके धनवान होने को मैंने ले लिया। अब धन मेरी सेवा करेगा, मैं धन की सेवा नहीं करूंगा। कम ऑन चर्च, मैं अपनी लाइफ को धन के पीछे नहीं लेकर जाऊंगा, धन मेरे पीछे आएगा, क्योंकि मसीह यीशु में मुझे धनवान डिक्लेयर कर दिया गया है। Yes. कम ऑन चर्च, आप धनवान होने वाले हो या हो? धनवान है परमेश्वर में। तो डिक्लेयर करो कि मैं धनवान हूँ। Yes. मसीह मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं उसमें होकर धनवान हो जाऊं, तो मैं धनवान हूँ। Yes. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the इसका Lord. मतलब है कि बिजनेस आपके पास आएगा, बिजनेस आपके पास आएगा, बिजनेस आपको खोजेगा, बिजनेस के लोग आपको खोजेंगे, पैसा आपको खोजेगा, पर आप पैसे को नहीं खोजोगे। Yes. सुनिए, उस बंद के अंदर मसीह मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं उसमें होकर धनवान हो जाऊं। वो मेरे लिए कंगाल बना, मैं उसमें होकर धनवान बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। Yes. दैट मीन्स मेरी पोजीशन जो है मसीह यीशु ने चेंज कर दिया। मसीह ने मेरे कंगालपन को ले लिया, मसीह ने मेरी निर्धनता को ले लिया, और मैंने मसीह के धनवान होने को ले लिया। तो क्या मुझे धन के लिए सेवा करनी है? नो, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है और धन मेरा पीछा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या आपने नहीं सुना उस वचन को? पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। Yes. हालेलुया। Hallelujah. जैसे जैसे मैं वचन के पीछे चलूंगा, जैसे जैसे मैं वचन बोलता जाऊंगा, मैं हेल्दी रहूंगा, मैं वेल्दी रहूंगा, लोगों के बीच में मेरी यश और कीर्ति जाएगी, क्योंकि मसीह की महिमा जो है मेरे जीवन से प्रकट होगी। Yes. क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है, समझ रहा है? Yes. मैं धनवान होने वाला नहीं हूं, मैं धनवान हूं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि इस बात पर गौर कीजिए, आप अपनी आइडेंटिटी को डिक्लेयर कीजिए, आपका माइंड जो है फोकस्ड हो जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. फिलिपियों 4:13 क्या कहता है, सुनिए। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 13 पद क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ करता हूं। Yes. ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, उस भविष्यवक्ता के लिए भी एप्लीकेबल है, उस अपोस्टल के लिए भी एप्लीकेबल है जो सेवा कर रहा है। उसने उस बात को समझ लिया है। आप इस बात को समझ लीजिए, आपको परमेश्वर उससे भी ऊंचा लेकर जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. अब समय आ गया है कि हम वचन को लेकर अप्लाई करें, वचन को लेकर उसका इस्तेमाल करें, वचन में देखें क्या लिखा है। जैसे ही वचन बोलना शुरू करोगे, समस्या आपके पास से भागनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे अंदर से मजबूत बनाता है। हालेलुया चर्च। Hallelujah. परमेश्वर ने मुझे अंदर से मजबूत बना के रखा, इसलिए मैं आज ये काम कर पा रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं आप सबको कि मेरी जिंदगी अगर कहीं खड़ी है तो बिकॉज मैंने वर्ड का बहुत इस्तेमाल किया। मैं वर्ड को अपनी बॉडी पर क्लेम करता हूं, मैं वर्ड को अपनी बॉडी पर डिक्लेयर, मैं वर्ड बोलता हूं, वर्ड एंड वर्ड एंड वर्ड। मैं वचन एंड वचन एंड वचन एंड वचन है। मेरे मुंह में वचन, मेरे सुनने में वचन, मेरे मुंह में वचन, मेरी आंखों के सामने वचन। जब मैंने वचन 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 मेरे कानों ने वचन को सुना, मेरा फेथ बिल्ड होने लगा। जब मैंने वचन को डिक्लेयर किया, रिसोर्सेज आने लगे। जब मैंने वचन को डिक्लेयर करना शुरू किया तो वचन का रेवलेशन मुझे आने लगा। हालेलुया। अगर आज आप इस की को पकड़ लें तो ये की जो है आपके जीवन को स्ट्रेंथन करेगी। फिलिपियों 4:19 क्या कहता है? फिलिपियों 4:19 क्या कहता है? और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह में मेरी हर एक घटी पूरी करता
प्रेजेंट टेंस में आ जाओ। But my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Jesus Christ। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी पूरी करता है। मेरी हर एक घटी पूरी कर दी गई है, क्योंकि मसीह यीशु में मैं धनवान हूँ, मसीह यीशु में मैं बलवान हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ करता हूँ। ओह कम ऑन चर्च, लिसन, क्यों ये करना है? ये मैं यहीं पर इसको एंड अप करूंगा, क्योंकि मैं कल कंटिन्यू करूंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये क्लास मिस नहीं किया और अटेंटिव रहे तो आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि वर्ड जो है आपका सॉल्यूशन लिए हुए है। अगर ये आइडेंटिटी, ये परिचय, ये वास्तविकता जो आपके बारे में है, विश्वास करने के बाद अगर आपने प्रतिदिन इनको डिक्लेयर किया, सुबह शाम डिक्लेयर किया, तो मैं आपको ये बता दूं, आपका माइंड जो है डिसिप्लिन हो जाएगा। आपका माइंड जो है उन्हें रिसीव करेगा, आपके कान जो है उसको सुनेंगे, आपका फेथ इससे बिल्ड होगा। जब आपका विश्वास इसमें स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा, बनेगा, और आपकी बॉडी जो है जो कुछ सुन रही है वही एक्टिवेट करेगी। जैसे ही आप वर्ड को और आइडेंटिटी को बोलना शुरू करोगे, आपका बॉडी जो है डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएगा। बशर्ते कि मेरी एक गुजारिश है, अगर आप अपने आप को बिल्ड करना चाहते हो, अपने आप को टीवी से अलग कर लो, अपने आप को मीडिया से अलग कर लो। अन्यथा जो कुछ मीडिया आपके अंदर फीड कर रहा है नेगेटिवली, टीवी आपके अंदर इमोशनली फीड कर रहा है, आपको कभी भी वर्ड में खड़ा होने नहीं देगा। लेट टेक द डिसीजन माय फ्रेंड। आज आपको एक डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इफ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यदि तुम जगत की ज्योति हो, तो तुम्हारे अंदर वो ज्योति है जो दूसरी की जिंदगी को रोशन करेगी। यदि तुम मसीह के राजदूत हो, तो आप अपने अंदर ऐसा मैसेज डिपॉजिट नहीं कर सकते हो जो नुकसान पहुंचाए। आप केवल वही मैसेज डिपॉजिट कर सकते हो, आपके पास वही मैसेज रहना चाहिए जो एक एम्बेसडर के पास में राजा का मैसेज होता है। आप अगर उस मैसेज को नहीं लेकर चलोगे, तो टीवी के सीरियल, टीवी की फिल्मी गाने आपके जीवन को खड़ा होने नहीं देंगे। ये आपकी चॉइस का मैटर है। आप टीवी के साथ बैठते हो, मीडिया के साथ बैठते हो, फेसबुक के साथ बैठते हो, या वचन के साथ बैठते हो। अगर वचन के साथ बैठोगे, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी, आपका जीवन जो है मजबूत होता जाएगा। अगर आप मीडिया के साथ बैठोगे, मीडिया आपको नेगेटिव न्यूज देकर आपके फेथ को पैरालाइज करेगा, आपके फेथ को लकवाग्रस्त कर देगा। क्यों? क्योंकि नकारात्मक न्यूज जो है मनुष्य के अंदर भय को लाती है, और भय जो है चिंताओं को लाता है। चिंताएं जब आ जाती हैं तब मनुष्य के अंदर ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी जन्म लेती है। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपकी चीजों पर कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, ये मेरा सजेशन है। अगर आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए, और 2 क्षेत्रों में काम भी कीजिए कि आप मीडिया से अपने आप को अलग करना शुरू कर दें, आप टीवी से अपने आप को अलग करना शुरू कर दें। अगर आपने नहीं किया, उसका नुकसान भी, उसका कॉन्सिक्वेंस भी, उसके परिणाम भी आपको ही भुगतने। माय फ्रेंड, ये परमेश्वर का वचन है, ये असफल नहीं होगा, क्योंकि वचन जो है वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेगा। अगर वो फलवंत होने के लिए कहा गया है, वो फलवंत ही करेगा। अगर वो आशीषित करने के लिए कहा गया है, वो आशीषित ही करेगा। अगर वो मजबूत करने के लिए कहा गया है, वो मजबूत ही करेगा। अगर वो उद्धार के लिए कहा गया है, वो उद्धार ही देगा। अगर उसने कह दिया है कि तुम्हारी देह जो है उसके कोड़े खाने से चंगी हो गई, तो ये वचन जो है तुम्हारी चंगाई को लिए गया। हालेलुया। क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? Yes. आप जिस प्रकार के लोगों में रहोगे, वैसा ही आपका विश्वास बनेगा। इसलिए एक वचन में पढ़वा देना चाहता हूं, नीति वचन 13 अध्याय उसका 20 पद कोई पढ़े मेरे लिए।
वहां से कोई पढ़े, यहाँ से कोई पढ़े। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 20 पद। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। सुनिए बाइबल क्या कहती है, मैं पढ़ता हूँ। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। कम ऑन, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी जो है वो नाश हो जाएगा। अब आपको देखना है किसके साथ आपको सहभागिता करनी है, बुद्धिमानों के साथ या मूर्खों के साथ। बुद्धिमान कौन और मूर्ख कौन, इस बात को भी आप समझ लीजिए। बुद्धिमान वो जो परमेश्वर के वचन में बैठा है, जो परमेश्वर के वचन के प्रोस्पेक्टिव को लिए हुए है। मूर्ख कौन, जो परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करता है, परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर देता है। मैं और आपको एक बता दूं, एक पद मुझे पता नहीं आत्मा ये लेकर आ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं। मरकुस की किताब 7 अध्याय, मरकुस की किताब 7 अध्याय, और मैं आपको वहां से बताना चाहता हूं, जो लोग इस समय बहुत सारी बातें अपने हृदय में संजोए हुए हैं और उनके बाद बहुत सारे प्रश्न हैं, सुनिए बाइबल क्या कहती है। और उसका 7 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़िए, 13 पद को पढ़िए। और वहां पर इस प्रकार से बाइबल कहती है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे बहुत से काम करते हो। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी परंपराओं में जाओगे तो परमेश्वर का वचन जो है टल जाएगा। 8वें पद में कहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। अगर आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप परमेश्वर के साथ नहीं रह पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं तो आपको लोगों की तरफ से मुंह फेरना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्रयोजन करके रखा है। हालेलुया चर्च। कोई ये ना सोचे कि पास्टर जी आज कड़क है। मैं कड़क नहीं हूं, क्योंकि वचन जो है मुझे दिया जा रहा है, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। आपको किसके साथ संगति करनी है ये भी आपकी चॉइस है। हालेलुया। आपको परंपराओं के साथ चलना है ये भी आपकी चॉइस है। अगर आप परंपराओं के साथ चलेंगे तो परमेश्वर के साथ नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर के वचन को आप नल्लीफाई कर देंगे, परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर देंगे। अगर मैं बाइबल से आपको बताऊं आप कहां जाओगे, अगर आप परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के वचन को तिरस्कृत करते हो तो बाइबल बताती है वो व्यक्ति नाश हो जाएगा दोस्तों। पर थैंक गॉड परमेश्वर का, उसने सुंदर प्रयोजन हमारे लिए करके रखा है कि यीशु मसीह को भेज करके हमें सारी गंदगी से छुड़ा लिया है, हमें सारे अपराधों से बचा लिया है, और उसने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जो परमेश्वर के पुत्र की महिमा का है। आओ हम चॉइस करें कि कैसे लोगों के साथ संगति करें। जो लोग हमेशा संदेह भरी बातें करते हैं, जो लोग हमेशा अविश्वास भरी बातें करते हैं, जो लोग हमेशा भावनात्मक बातें करते हैं, उनके साथ धीरे धीरे अपनी संगति कम कर दो। क्यों? क्योंकि आप संगति में कुछ ना कुछ उनसे सुनकर रिसीव करते हैं। बेहतर है कि आप मजबूत हो जाओ। जब किसी की संगति करो तो आप उनकी जिंदगी को चेंज करने वाले हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन से मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बन जाए, ये वचन आपके लिए छुटकारा बन जाए, ये वचन परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए, ये वचन आपके आंतरिक और बाह्य मनुष्य को बलवंत करे, ये वचन आपके परिवार को बलवंत करे, आपके परिवार से विभाजन यीशु के नाम से हमेशा चला जाए, कलेश और विद्रोह यीशु के नाम से आपके घर से चला जाए। ये वचन उन पर जयवंत होते हैं। सारे विभाजन को, सारी कड़वाहट को, सारी ईर्ष्या को, सारे मन मुटाव को जो एक दूसरे के प्रति हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। आपके घर में शांति हो, आपके घर में मेल मिलाप हो, आपके घर में छुटकारा हो, आपके घर में परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। लेट परमेश्वर का पुत्र आपके जीवन का प्रभु बन जाए। हम धन्यवाद देते परमेश्वर को। यस, I receive all the blessings of the word of God. मैं परमेश्वर के वचन की सारी आशीषों को यीशु के नाम से रिसीव करता हूं।
Amen. Amen.